नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण खरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। निर्वाचन विभाग ने जमा करवाए गए आवेदनों की स्क्रूटनी। विभिन्न त्रुटियों के कारण 5 आवेदन फार्म किए गए रद्द। भारतीय जनता पार्टी ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारिक ने कांग्रेस पर लगाया जनता के हितों से खिलवाड़ करने का आरोप। कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी विनोद कुमार ने फतेहगढ़ गोदाराबाद में किया जनसंपर्क। टाउन क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं ने बिलों में कटौती की मांग को लेकर विद्युत अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। रेयान कॉलेज फॉर हायर एजुकेशन के विद्यार्थियों ने मंगलवार को टाउन स्थित वृद्धाश्रम में बुजुर्गों के साथ मनाया दीपावली का पर्व। और अब समाचार विस्तार से। विभिन्न दलों के प्रत्याशियों द्वारा जमा करवाए गए आवेदनों की आज निर्वाचन विभाग द्वारा स्क्रूटनी की गई। इस दौरान 5 आवेदन फार्मों को रद्द कर दिया गया। हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए नामांकन दाखिल करने वाले कुल 22 लोग हैं। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए उप निर्वाचन अधिकारी दिव्या चौधरी ने बताया कि कुल 22 लोगों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। उसके बाद आज मंगलवार 7 तारीख को आवेदन फार्मों की स्क्रूटनी की गई, जिसमें 5 फार्म रिजेक्ट करने लायक पाए गए। उन्होंने कहा कि शेष 17 आवेदन रह गए हैं, जिसमें से 15 प्रत्याशी मैदान में है। फिलहाल 9 तारीख को नाम वापसी लेने की तारीख है, उसके बाद ही शेष कार्रवाई की जाएगी। थी तो हमने सुबह 11 बजे से स्क्रूटनी शुरू करी, जिसमें संबंधित कैंडिडेट्स को सूचित किया गया था। तो काफ़ी कैंडिडेट्स और उनके एजेंट्स उपस्थित भी थे। स्क्रूटनी में हमने पाया कि 22 में से 5 ऐसे फॉर्म थे जो रिजेक्ट होने लायक थे, तो वो फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। उनको रिजेक्ट करने के बाद 17 फॉर्म योग्य पाए गए हैं। 17 फॉर्म में हमारे यहाँ टोटल 15 कैंडिडेट अभी फाइनल हुए। अभी अपने पास 9 तारीख तक विड्रॉवल का ऑप्शन है, तो कैंडिडेट 9 तारीख तक कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। 9 तारीख को हमारे यहाँ पे विड्रॉवल के बाद जितने कैंडिडेट बचेंगे वो फाइनली 7A के हिसाब से फाइनल कैंडिडेट होंगे। सिंपल अलॉटमेंट 9 तारीख को विड्रॉवल के जस्ट बाद हो जाता है। जैसे ही विड्रॉवल होएगा उसके बाद अलॉटमेंट का काम हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारिक ने कांग्रेस पर प्रदेश को गर्त में धकेलने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारिक का कहना है कि कांग्रेस के 5 साल के शासन में शांति प्रिय हनुमानगढ़ जिले में चिट्टे का कारोबार तेजी से फला फूला है। यह शर्मनाक है। जिले में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नजर नहीं आती। पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे नशे का कारोबार चलता रहा। व्यापारियों को जान से मारने की धमकी दी जाती रही। धान मंडी में गोली चली, लेकिन अब जनता की बारी है। इन सारे सवालों का जवाब जनता मांग रही है। अब वह समय आ गया है कि जब जनता को यह विचार करना होगा कि किस तरह उनके 5 साल निकले हैं। ये बात उन्होंने मंगलवार को जिला मुख्यालय स्थित भाजपा जिला कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। देवेंद्र पारिक ने कहा कि पेपर लीक प्रकरणों से तंग आकर युवा तो दुष्कर्म जैसी घटनाओं को लेकर महिलाएं आत्महत्या करने को मजबूर हैं। बुद्धिजीवियों को इस पर विचार करने की जरूरत है। हाल ही में भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने वाली प्रोफेसर सुमन चावला ने कहा कि कांग्रेस के 5 साल के शासन में महिलाएं सुरक्षित नजर नहीं आई। दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ गई। युवा नौकरी के लिए भटक रहा है। लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी युवा बेकार हो रहा है। बेरोजगार युवा नशे की गर्त में धंसकर अपराध कर रहे हैं। उद्योग विकसित नहीं हो रहे। हनुमानगढ़ की शान कही जाने वाली स्पिनिंग मिल भी बातों में उलझ कर रह गई। केवल घोषणाएं मात्र की गई, उसे अमली जामा नहीं पहनाया गया। इस दौरान भाजपा जिला कार्यालय में मीडिया सेंटर का उद्घाटन देवेंद्र पारिक द्वारा किया गया। इस मौके पर संभाग मीडिया प्रभारी शेखर वर्मा, विकास गुप्ता, जिला मीडिया प्रभारी महेश शर्मा, अश्विनी नारंग सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस सब जगह पर पूरे जिले के अंदर हमारे 500 प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं। 500 हमारे टिकटें फाइनल हो गई और 500 ने नामांकन भर दिया। चाहे वो भादरा हो, नौर हो, हनुमानगढ़, पीलीबंगा और संगरिया। लेकिन आज का जो विषय है वो है कानून व्यवस्था को लेकर, महिलाओं और दलितों पर अत्याचार को लेकर, कि गत जो 5 सालों में जिस प्रकार से कांग्रेस का शासन रहा, हनुमानगढ़ जिला, हनुमानगढ़ क्षेत्र जो कि एक शांत क्षेत्र माना जाता था, उसमें चिट्टे का, नशे का जो कारोबार चला वो अपने आप में शर्मनाक है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अब जनता की बारी है और जनता को विचार करना चाहिए कि किस प्रकार से पुलिस और प्रशासन की नाक के नीचे ये नशे का कारोबार कैसे चला, क्यों चला।
और जो हनुमानगढ़ जैसे शांत प्रदेश में आपने देखा होगा, हमारे हनुमानगढ़ में पार्षदों को, डॉक्टर्स को और व्यापारियों को जो जान से मारने की धमकियां मिली, धानमंडी में गोली चली, अभी कुछ दिनों पहले भी गोलीकांड जैसी घटना हमारे जंक्शन में हुई। इन सारी बातों का जवाब आज हनुमानगढ़ जिले की जनता मांग रही है, हनुमानगढ़ की जनता मांग रही है। और बुद्धिजीवी वर्ग जो हमारे हनुमानगढ़ क्षेत्र का है, उन सबको इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि किस प्रकार से 5 साल हमारे निकले, युवाओं को रोजगार नहीं, किसानों के साथ धोखा हुआ, और महिला अत्याचार की जहां तक बात है कि महिलाएं आतताइयों के परेशानियों से तंग होकर सुसाइड तक कर रही है, और युवा जो है पेपर लीक जैसे प्रकरण से परेशान होकर सुसाइड कर रहे हैं। तो कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं रही, नशे का कारोबार चला। इन सारी बातों को लेकर, सारे विषयों को लेकर ये बात आज हर जन को, हर बुद्धिजीवी वर्ग को इन सब बातों का विचार करना है और अपना निर्णय करना है। मीडिया सेंटर का तो जो काम है वो ये है कि भी रोजाना एक तो मीडिया के साथियों से सुबह शाम में आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित रह सकते हैं, एक समन्वय स्थापित रहे सभी मीडिया के साथियों के साथ, और रोजाना कोई ना कोई अपडेट्स, क्योंकि चुनाव में हमारी विधानसभा वाइज जो भी पार्टी की जो कार्यक्रम होंगे या अन्य जो भी है, कम्युनिकेशन गैप मीडिया में रोड नहीं आए और हमारी बात तुरंत आप लोगों के बीच में जाए, ये ही हमारा उद्देश्य है। वो सब उसके अंदर वो भी विषय आएगा। आज क्या है कि फर्स्ट डे है, शुरुआत है, क्योंकि हनुमानगढ़ की टिकट पेंडिंग थी तो इस वजह से थोड़ा डिले हुआ। कुछ जगह पर तो हमारे 5-7-10 दिन पहले भी मीडिया सेंटर शुरू हो चुके हैं। आप हमारे जो मीडिया के जो जिला के संयोजक हैं महेश शर्मा जी, उनसे संपर्क स्थापित करेंगे, और इसमें अभी हम आज ही क्या है कि कोऑर्डिनेटर और भी अन्य भी एक नियुक्त करेंगे, तो वो लोग सब आपके संपर्क में रहेंगे और आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर महिलाएं सुरक्षित नहीं रही हैं, रेप दुष्कर्म बहुत ज्यादा बढ़ गए, जिससे महिलाओं को एक सोचना पड़ता है कि सच में सरकार है भी कि नहीं है। दूसरा, मैं युवाओं के लिए बहुत ज्यादा चिंतित रहती हूँ कि युवा जो है यहाँ पर नौकरी नहीं है उनके पास, इंडस्ट्रीज यहाँ डेवलप नहीं हो पा रही है। एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर। एक जो स्पिनिंग मिल थी उसको कोशिश की गई शुरू करने की भी, लेकिन बीच में ये सरकार जो है बदल गई और अनाउंसमेंट के बाद भी इन्होंने शुरू नहीं की है। ये एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है यहाँ के लोगों के साथ। इसके बाद हम लोग ये जो पेपर लीक के कारण से, आप देखिए कि कोचिंग इंस्टीट्यूट तो बहुत चल रहे हैं, बच्चों को अपनी मेहनत की कमाई से पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी युवा बेचारे बेकार हो रहे हैं। उनको सोचना पड़ रहा है कि उनका भविष्य क्या होगा। बहुत सारे जो मैं सोशल पहलू इसका देखती हूँ, उनकी शादियां होने में एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है। शादी हो जाती है तो घर नहीं बस पा रहे हैं उनके, क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉब्लम रहती है, और खाली दिमाग है तो ये चिट्ठे की तरफ और इस तरह चोरियां भी कर रहे हैं। और चोरी की वारदातें बढ़ी हैं, धमकियों की वारदातें बढ़ी हैं। जो पकड़े गए हैं तो कौन से लोग हैं? जो युवा हैं। कुछ दिन पहले हम लोगों ने पकड़े खाली घरों में जाके छतों पे इंजेक्शंस लगा रहे हैं और चिट्ठा का यूज करें, और अच्छे अच्छे घरों के। फिर माँ बाप बेचारे दुखी होकर कहने लगे कि इनका रिपोर्ट ना की जाए। तो ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे यहाँ पर रोजगार की भी। तो हम लोग ये बीजेपी की तरफ से ये आश्वासन भी देना चाहेंगे कि आगे आने वाले टाइम में ज्यादा से ज्यादा नौकरियां पैदा की जाएंगी हनुमानगढ़ में, और यहाँ पर इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाया जाए।
कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी विनोद कुमार ने आज फतेहगढ़ गोदाराबास में जनसंपर्क किया। हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव फतेहगढ़ गोदाराबास में आज कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी विनोद कुमार ने जनसंपर्क किया। इस दौरान ग्रामीणों को संबोधित करते हुए चौधरी विनोद कुमार ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आप सब पूरे 5 साल बदलाव देखते रहे होंगे। कांग्रेस सरकार ने समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की, इससे आम जन का जीवन स्तर बेहतर हुआ है। उन्होंने आने वाली 25 तारीख को कांग्रेस के पक्ष में मतदान कर प्रदेश में प्रगति का मार्ग प्रशस्त करने का आह्वान किया। इस मौके पर कांग्रेस प्रत्याशी को केलों से भी तोला गया। इस मौके पर काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। कोई बात छोड़ी नहीं, इन्होंने सारी बातों पर प्रकाश डाला। मेरा आपसे निवेदन है कि ये जो योजना जितनी भी बताई है प्रधान जी ने, इन योजनाओं का लाभ अपने को तभी मिलेगा जब 2023 में हम कांग्रेस की सरकार पुनः बनाएंगे। अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो ये सारी की सारी योजना आते ही बंद कर देंगे। कोई लाभ नहीं मिलेगा किसी को भी। माता और बहनों को अभी स्मार्टफोन भी दिया गया है, ये वापस ले लेंगे। वो बोले किस किस को दिया है, लिस्ट बनाओ वापस दो। ऐसे लोग हैं वो कि ठीक महसूस कौन करो बदलाव, ये गांव को बदलाव हो जो हनुमानगढ़ में जाओ तो सब ठीक लगे कि पता हनुमानगढ़ है कि तू बदल गयो, वो कोई आप ही थोड़ी बदल गयो। आज आपने 30 साल हुए हनुमानगढ़ गंगानगर जिलो बने और गंगानगर कितो पुराना जिलो। आज गंगानगर न हनुमानगढ़ आते चीजें हनुमानगढ़ में है, गंगानगर में कोई। और एक चीजें क्यों बन गई? क्योंकि आपनो राज में आपनो हिस्सो आपने पड़ोस में संग दियो कोई एक काम बता दी बड़े एक अंडरपास खातर 10 साल लाऊं तो धरना लागण आ रही अपील में रही सारे आपने तो काम हो रहा है। बताओ 18 वर्ष से काम हो गया। आपने सरकार कांग्रेस की रटा को नुमाइंदो कांग्रेस को अगर मान लो मुख्यमंत्री जी पैसा नहीं देता तो मैं घरों विकास करा देता। फतेहगढ़ गोदाराबास में हनुमानगढ़ विधानसभा से चौधरी विनोद कुमार जी हमारे गांव में वोट मांगने के लिए हमारे गांव वालों ने पूरे गांव पूरा इकट्ठा होकर केलों से तोला गया है। पूरा गांव ने चौधरी विनोद कुमार जी को समर्थन दिया है। हमारे बूथ तीनों बूथ में चौधरी विनोद कुमार जी खूब लीड करेंगे जी। इनका एक तो जो मिलना जुलना जो व्यक्तिगत और जो लोगों का बात सुनते हैं, हर लोगों को संतुष्ट करते हैं, किसी का लड़ाई झगड़ा नहीं कराते हैं। एक इनका स्वभाव बहुत ही अच्छा है, छोटे बड़ों से सबसे प्यार करते हैं। इनकी सोच बहुत अच्छी है। इनसे मिलने के बाद में हर आदमी बहुत ही खुश होता है। इन्होंने विनोद जी ने हमारे गांव के अंदर एक तो इंग्लिश मीडियम स्कूल बनवाया है, पहले 8वीं का स्कूल बनवाया, फिर इंग्लिश मीडियम बनवाया। हमारे गांव में गलियां पक्की करवाई, पीने का पानी की व्यवस्था करवाई। हमारे गांव में वाटर वर्क्स का टैंक बनवाया। बहुत काम करवाए चौधरी विनोद कुमार जी ने, बहुत काम करवाए। टाउन क्षेत्र के कुछ बिजली उपभोक्ताओं ने सरकार पर वादाखिलाफी करने का आरोप लगाते हुए बिलों में कटौती की मांग को लेकर विद्युत अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। टाउन क्षेत्र के कई विद्युत उपभोक्ता आज आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर टाउन स्थित विद्युत विभाग में पहुंचे। उपभोक्ताओं ने कहा कि इस बार जितना बिल आया इससे पहले कभी भी उनका इतनी बड़ी राशि में बिल नहीं आया। उपभोक्ताओं ने आरोप लगाया कि शुरू में सरकार ने आम जन को प्रलोभन देकर बिजली का बिल माफ करने की बात कही थी, लेकिन जितना बिजली का बिल कम किया गया था उससे भी दूना जोड़कर इस बार उपभोक्ताओं को दिया गया है। उन्होंने कहा कि गरीब उपभोक्ता बिजली का बिल भरने में असमर्थ हैं, इसलिए सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार बिजली के बिलों में कटौती की जाए। बिंटू मीरा कॉलोनी 34 नंबर वार्ड से आई हूँ। तो बिजली का बिल जैसे मेरे हस्बैंड जीते थे ना, उस टाइम तो इतना बिल नहीं आता था। उनके गुजरने के बाद बहुत ज्यादा बिल निकाल रहे हैं और मैं दिहाड़ी मजदूरी करती हूँ, इतना बिल भर नहीं सकती। तब ये इकट्ठा हो गया। अब आधा बिल भरने के लिए आई, मैं भर नहीं रही। अब ये मीटर काटने के लिए कह रहे हैं 15,000 के। उनसे 6 साल पहले 6 साल हो गए गुजरे हुए, जब तो 1000 1500 2000 इतना आता था। उसके बाद में पहले 1 साल पहले मैं भर के गई थी, अपने 4 महीने पहले भर के 14,000 रुपये। अब फिर ये 4 महीने का 15,000 फिर हो गए। जी किया था, ये बात कह रहे थे, कुछ नहीं हुआ कुछ भी। ये है हमारे रामचंद्र ख्यालचंद के नाम से बिल है। आज तक हमारा इतना बिल कभी भी नहीं आया जो इस बार इतना बिल आ चुका है। सब लोग यही कह रहे हैं कि बिल इस बार बहुत ज्यादा आया है।
तो ये बिल गलत आया है। हमारा है 18,000 कुछ रुपया है, हालांकि इसमें कोई एसी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसलिए तो ये कह रहे हैं इस पर कार्रवाई करनी चाहिए कि इतना बिल, सब लोग यही कह रहे हैं कि इस पर हमारा बिल बहुत ज्यादा है। हम भी यही कंप्लेन लेके आए हैं बिजली विभाग में कि हमारा बिल बहुत ज्यादा आया है, इसलिए इस पे ऊपर कोई कार्रवाई की जाए। इसमें माइनस करके है, ये देखो आप, माइनस भी किया हुआ इसके 2200 रुपए माइनस किया हुआ, उसके बावजूद भी इतना बिल है। नहीं तो आज तक हमारा इतना बिल कभी भी नहीं आया। रात किस चीज की वो देख लो, 2 बार दिया था, तीसरी बार बढ़ा के दे दिया, बात तो वही आ गई, बढ़ा के दिया वो बिल। ये अब लोग सब ये कह रहे हैं कि जो पहले माफ किया ना उसको, उसी को ही अब इन्होंने प्लस कर दिया। ये बिल है जी जो हमेशा ही 40 यूनिट से कभी ऊपर नहीं आया, आज इसको 871 यूनिट का बिल दिया गया है। तो ये बहुत ज्यादा, ये जो विद्युत निगम है इन्होंने हालात खराब कर रखे हैं। इस पे आप पूरा गौर करके, हमने इनको जो ज्ञापन देने आए हैं वो आप थोड़ा ध्यान दें। कोई कार्यालय में कोई व्यक्ति नहीं बैठा है। IN साहब ने 3 बजे का टाइम दिया था, जबकि 3:05 हो चुके हैं। सरकार ने एक बार 1500 रुपए लेस करके और 10 गुना बढ़ा के आज बिल हमारे को थमा दिया गया है। हम इसके कैसे भुगतान करेंगे, ये हमारा जी जानता है। रेयान कॉलेज फॉर हायर एजुकेशन के विद्यार्थियों ने मंगलवार को टाउन स्थित अपना घर वृद्ध आश्रम में बुजुर्गों के साथ दीपावली का त्योहार मनाया। बुजुर्गों के चेहरों पर खुशी लाने के लिए रेयान कॉलेज फॉर हायर एजुकेशन के छात्र छात्राओं ने मंगलवार को टाउन स्थित अपना घर वृद्ध आश्रम में बुजुर्गों के साथ दीपावली का त्योहार मनाया। छात्र छात्राओं ने वृद्धों को व्यंजन, दीपक तथा अन्य उपहार भेंट किए। महाविद्यालय के अमित कुमार फुटियाला ने बताया, वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्गों के चेहरों पर मुस्कान लाने व उन्हें मानसिक शांति प्रदान करने के उद्देश्य से महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने बुजुर्गों के साथ दीपावली त्योहार बनाने का निर्णय लिया था। उन्होंने कहा कि जिन्हें उनके अपनों ने ठुकरा दिया, लेकिन यह फिर भी महाविद्यालय के विद्यार्थियों के साथ छोटी छोटी खुशियों से अपने जीवन में रंग भर रहे हैं। इस दौरान बुजुर्गों ने भी कहा कि यही लोग अब उनके परिवार के सदस्य हैं। इस मौके पर अमित फुटेला, जगदीश जिंदल, अमरदीप सिंह, आरती शर्मा, सुनेहा महाज सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। रेयान कॉलेज की हमारी जो परंपरा रही है कि हम हर साल दीपावली वृद्धाश्रम में आके मनाते हैं, उसी कड़ी में आज फिर से हम यहाँ वृद्धाश्रम में आए। जैसे कि हमारे प्राचार्य संतोष रायपुर जी का शुरू से ही ये रहा है कि बुनियादी शिक्षा के साथ साथ सामाजिक और नैतिक शिक्षा में भी जो है बच्चों का विकास होना चाहिए। इसीलिए वो लगातार स्टाफ बच्चों को प्रोत्साहित करते रहते हैं। आज इसी कड़ी में हम वृद्धाश्रम में आए हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ बच्चे आए, जिससे उन दिनों को मिलें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें तथा उनके साथ यहाँ पर दीपावली मनाएं। इसके साथ ही उनका क्या हो, सामाजिक विकास हो। इस सामाजिक विकास के साथ साथ हम ये चाहते हैं कि बच्चे जो है निरंतर जो है विकास करें, उनका जो सामाजिक विकास निरंतर होता है। आज संस्था के द्वारा वृद्धजनों को कंबल वितरित किए गए, साथ ही मिठाइयाँ फ्रूट द्वारा बांटे गए तथा उनके साथ पटाखे जलाकर दीपावली मनाई। इसी के साथ हम ये संदेश भी देना चाहते हैं कि जो बच्चे अपने माता पिता को घर से निकाल देते हैं, वो भी बच्चे यहाँ से शिक्षा प्राप्त करें ताकि इन फ्यूचर भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं ना हो तथा वे भी अपने बच्चों माँ बाप का सही सम्मान करें। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं। ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर।
टाउन स्थित गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल में गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। टाउन स्थित गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल में गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के मौके पर 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदीप पैरी ने की। अतिथियों ने कहा कि बच्चों व युवाओं को नशे से दूर रहकर खेलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने ऐसे आयोजनों को विद्यार्थियों के शारीरिक व मानसिक विकास में सहायक बताया। विद्यालय प्राचार्य ने बच्चों को मोबाइल फोन की दुनिया से दूर रहकर शारीरिक विकास के लिए खेलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की सलाह दी, ताकि खेल प्रतिभाएं निकलकर समाज में विद्यालय में माता पिता का नाम रोशन कर सकें। प्रतियोगिता के तहत खेलों में इंडोर व आउटडोर गेम्स का आयोजन किया गया। इंडोर गेम्स में फाग रेस, रिंग वॉल, बैलून बैलेंस विद लेग रेस, चेयर रेस, स्पून रेस, काउंटिंग रेस का आयोजन किया गया। गुरु तेग बहादुर स्कूल में पिछले 2 दिवस से स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया गया। बच्चों में बड़ा ही उत्साह देखा गया और हमारा मोटो है इसमें कि बच्चों को मोबाइल की दुनिया से दूर ले जाकर फिजिकली एक्टिविटीज करवाना, बच्चों को शारीरिक विकास करना, जिसमें हमने कबड्डी, खो खो, रस्साकसी, बैडमिंटन, बाहर के आउटडोर गेम भी रखे हैं और छोटे बच्चों की स्पून रेस, चेयर रेस, म्यूजिकल चेयर रेस, बैलून रेस और फ्रॉग रेस, इस तरह के छोटे छोटे आइटम बच्चों के लिए रखे हैं। और बच्चों के चेहरे पे इतनी खुशी है, इतना हमने देखा है ये कि बच्चे वास्तव में अगर हम खुद चाहें तो बच्चे वास्तव में एक मोबाइल की दुनिया से बाहर निकलकर बहुत कुछ करने की तमन्ना रखते हैं, बहुत कुछ अच्छा करने की कर सकते हैं। मेरा पेरेंट्स के लिए भी ये संदेश रहेगा कि वो अपने बच्चों को समय दें, कहीं भी नज़दीक के पार्क में, कहीं भी किसी स्कूल में, कहीं भी किसी प्लेग्राउंड में अपने बच्चों के साथ 1 घंटा शाम को उनके साथ बिताएं, जिससे कि वो बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा हो, शारीरिक विकास अच्छा हो। जिस बच्चे का शारीरिक विकास अच्छा होगा उसका मानसिक विकास भी अच्छा होगा और वो पढ़ाई में भी अव्वल रहेंगे। जंक्शन स्थित श्रीदेवी महिला पॉलिटेक्निकल महाविद्यालय में छात्राओं की ओर से तैयार किए गए डिजाइनर, थैले, हैंडबैग, पोटली, परस इत्यादि की प्रदर्शनी लगाई गई। जंक्शन स्थित श्रीदेवी महिला पॉलिटेक्निकल महाविद्यालय में छात्राओं की ओर से कपड़े से तैयार किए गए डिजाइनर थैले, हैंडबैग, पोटली, पर्स इत्यादि की प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी का शुभारंभ विमला चौधरी ने किया। महाविद्यालय समिति सदस्यों ने बताया कि प्रदर्शनी बुधवार व गुरुवार को भी सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। प्रदर्शनी में हस्त निर्मित थैला खरीद कर पर्यावरण की रक्षा की जा सकती है। श्रीदेवी महिला पॉलिटेक्निकल महाविद्यालय की होनहार छात्राओं ने अपनी कल्पनाशीलता और काबिलियत से इन थैलों को सुंदरता देने का काम किया, जिसकी हर कोई सराहना कर रहा है। प्रदर्शनी में दीपावली की सजावट का सामान भी आकर्षण का केंद्र रहा। पर्यावरण के प्रति जागरूकता को प्रोत्साहित करने के लिए थैले उपलब्ध रहेंगे। प्रदर्शनी में मंजुला गर्ग, सुमन चावला, शर्मिला झांगू, शमशेर सिंह, हेमलता जैन, मधु गर्ग आदि ने छात्राओं की प्रतिभाओं की सराहना करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। आज श्रीदेवी महिला पॉलिटेक्निकल कॉलेज में एक एग्जीबिशन लगी है वेस्ट मटेरियल फैब्रिक से बैग्स वगैरह बनाने की। इसके लिए इसमें बच्चों ने काफ़ी सारे अपनी क्रिएटिविटी दिखाई है, जिसमें पेंटिंग, एम्ब्रॉयडरी सारा कुछ किया है। और इसके लिए जो फैब्रिक अवेलेबल हुआ है वो न्यू गणपति एक्सक्लूसिव के आशु ने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवाया है, जिससे इसकी कॉस्ट काफ़ी चीप और अफोर्डेबल हुई है। आज श्रीदेवी पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो एक प्रदर्शनी लगाई हुई है, बच्चों ने वेस्ट मटेरियल से यहाँ मटेरियल रेडी करे हैं, जैसे बैग्स हैं और चित्रकारी का भी बड़ा शानदार काम किया है इन्होंने। आनंद जी जानी की रिक्वेस्ट से मैं यहाँ आज आया और इन्होंने थोड़े दिन पहले बच्चों ने हमारी वर्कशॉप में विजिट किया, तो उनकी सारी बातें सुन के हमें लगा कि ये बच्चे वास्तव में क्रिएटिव है, लेकिन हमारा शहर छोटा है। शहर छोटे में हम लोगों को इनको सहयोग करना चाहिए। तो जितना भी मटेरियल था हमारे स्टोर से, गणपति से हमने इनको दिया, उनसे ही इन्होंने ये मटेरियल रेडी किया और रेडी करने के बाद आज इन्होंने बहुत ही कम रेट पे, जो ये रेट तो ऑनलाइन भी नहीं मिलेंगे, जो लोग कहते हैं कि ऑनलाइन में मिलता है ऐसा मटेरियल, बट स्टिल यहाँ ऐसा मटेरियल देखने को मिला। लोगों को आना चाहिए, इनको प्रोत्साहन देना चाहिए और इनसे खरीदना चाहिए। दिवाली का उपहार इन बच्चियों के लिए इससे ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता। टाउन स्थित वीएम कन्या स्कूल की छात्राओं ने रंगोली के माध्यम से अधिकाधिक मतदान करने का संदेश दिया। टाउन स्थित व्यापार मंडल कन्या विद्यालय में दीपावली के दृष्टिगत विद्यार्थियों द्वारा दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती संजू गाड़िया ने बताया कि छात्राओं द्वारा रंगोली बनाई गई। इस मौके पर विद्यालय की छात्राओं ने रंगोली बनाकर आमजन को मतदान के लिए प्रेरित करने और अधिकाधिक संख्या में मतदान करने का आह्वान किया। आज व्यापार मंडल बालिका स्कूल हनुमानगढ़ टाउन में छात्राओं ने दीपोत्सव का कार्यक्रम अरेंज किया है, जिसमें छात्राओं ने दीपक यहीं पे सजाए हैं, खूबसूरत रंगोलियां बनाई हैं और सबको शुभकामनाएं दी है दीपावली की।
तो मेरी तरफ से, मेरे विद्यालय की तरफ से, मेरी शिक्षा समिति की तरफ से पूरे शहर को, सभी नागरिकों को, सभी छात्राओं को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद करती हूँ ये त्यौहार हम सबके जीवन में नई खुशियाँ, नई रोशनी। आने वाले 25 तारीख को जो मतदान दिवस है उसके लिए छात्राओं द्वारा अपील की गई है, रंगोली के द्वारा भी अपील की गई है छात्राओं द्वारा कि सभी मतदान में योगदान करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें। जिले के रावत सर्कल से स्थित सीकर इंटरनेशनल स्कूल के विद्यार्थियों ने आज कलेक्ट्रेट परिसर का शैक्षिक भ्रमण किया। रावत सर्कल में स्थित सीकर इंटरनेशनल विद्यालय के विद्यार्थियों ने आज जिला कलेक्ट्रेट का शैक्षिक भ्रमण किया। इस दौरान जिला प्रशासन द्वारा चलाई जा रही स्वीप गतिविधियों के तहत बच्चों को चुनावी प्रक्रिया बारे समझाया गया। इस मौके पर वक्ताओं ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए 18 साल की उम्र पूर्ण होते ही अपना वोट मनवाने तथा मतदान करने का आह्वान किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने मतदान के लिए अधिकाधिक प्रचार करने की शपथ ग्रहण की। यहाँ पे हमें आने के बाद हमें मतदान के बारे में बताया गया, उसके बारे में जागरूक किया गया और हमें यहाँ पे शपथ भी दिलाई गई और हम खुद भी मतदान करेंगे और आगे भी लोगों को प्रेरित करेंगे कि वो भी मतदान करें। और हमें यहाँ पे आने के बाद अधिकारी के बारे में भी जानकारी दी गई कि IAS और IPS बनने के बाद कैसे हम यहाँ पे अधिकारी बन के आ सकते हैं। हमने यहाँ कलेक्टर कार्यालय भ्रमण के लिए राउत सीकर स्कूल से पधारे हमारे साथ 100 विद्यालय की छात्राएं पहुंची, तो यहाँ कलेक्टर कार्यालय में मतदान जागरूकता जो अभियान चल रहा है उसके बारे में बताया गया। बच्चों को जागरूक किया गया कि 18 वर्ष की उम्र पूर्ण होते ही अपना वोट मनवाना चाहिए और उसके लिए मतदाता को मतदान करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करने के लिए अधिकारियों ने जागरूक किया और यहाँ शपथ पत्र दिलवाई गई और यहाँ बच्चों ने सिग्नेचर कर शपथ ली कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मतदान का प्रचार प्रसार करेंगे और हनुमानगढ़ जिले को राजस्थान के अव्वल मतदान के क्षेत्र में अग्रणीय भूमिका में लेके आई। जंक्शन स्थित गोविंद गोधाम गौशाला में दीपावली के दृष्टिगत गाय के घी की मिठाइयां बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। दीपावली के मौके पर जहां विभिन्न मिष्ठान विक्रेताओं द्वारा आमजन के लिए मिष्ठान तैयार किए जाएंगे, वहीं इसमें जंक्शन की गौशाला भी अग्रणी भूमिका में रहेगी। गौशाला समिति पदाधिकारियों ने बताया कि प्रत्येक वर्ष अबोर रोड स्थित गौशाला में मिठाइयों का निर्माण करवाया जाता है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस बार मिठाइयां बनाने के लिए बाहर से कारीगरों को बुलाया गया। उन्होंने कहा कि जनता की मांग को देखते हुए व्यापक पैमाने पर मिठाइयाँ तैयार की जाएंगी। उन्होंने आमजन से देसी और शुद्ध गाय के घी की मिठाइयाँ खरीदने के लिए गौशाला पहुँचने का आह्वान किया। गौशाला सेवा समिति हर वर्ष के तरह भी इस बार भी दीपावली पे बहुत अच्छी मिठाइयाँ तैयार कर रही है। इसमें इस बार स्पेशल हर साल दीपावली पे मिठाई तैयार करते थे तो कम पड़ जाती, इस बार अच्छे कारीगर बुलाकर और खूब अच्छी मिठाइयाँ तैयार कर रहे हैं, जिसमें काजू के आइटम, घी के आइटम और सभी प्रकार के मावा के आइटम तैयार किए हुए हैं। और इस बार एक स्पेशल हमने यहाँ जो काजू के आइटम वर्क तैयार करवाए, चांदी के वर्क तैयार करवाए हैं, वो बाहर से जयपुर से कारीगर बुलाकर, जैसा कि हर बार वर्क में ऐसा होता था इसमें ये चीज़ होती है, चमड़ा मिक्स होता है या और होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे कारीगर यहाँ जयपुर से आए हुए हैं जो का वर्क तैयार कर रहे हैं, तो इन्होंने हमें दिखाया है कागज़, ये कोई जर्मन कागज़ है, उसमें ये कुटाई करके ये लगभग लगे हुए हैं, सुबह से ये रोज़ तैयार करते हैं। एक कारीगर 100 वर्क तैयार कर पाता है एक दिन में, तो वो हमारे यहाँ खूब वर्क तैयार कर रहे हैं। तो यही हम शहरवासियों से कह रहे हैं कि इस गौशाला सेवा समिति में शुद्ध दूध से और घी से निर्मित मिठाइयाँ उपलब्ध हैं और जो भी सज्जन मिठाई और त्यौहार पर किसी को देना चाहे या लेना चाहे तो ये गौशाला आए और शुद्ध मिठाइयाँ प्राप्त कर सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।